हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में हम लोग जेसीईसीबी बीटेक का रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने भी अभी तक लिंक ओपन करके नहीं देखा है कि अभी वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो साथ साथ हम लोग करते हैं। तो ये देख सकते हो जेसीईसीबी का होम पेज एंड यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जेसीईसीबी 2022 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना। तो जब क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा एंड तुम यहाँ पे 7वें नंबर पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जीमेन 2022। एंड ध्यान देना, ये सिर्फ 13 से 20 सितंबर के बीच ही भरना है। राउंड 1 अगर करना है तो तुम 20 सितंबर से पहले ये रजिस्ट्रेशन कर लो क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा। तो क्लिक हियर में क्लिक करना एंड ये वाला पेज आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जितने भी चीज़ दिए हुए ना, हाउ टू अप्लाई, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेमेंट ऑफ फीस, हेल्प डेस्क नंबर, ये थोड़ा थोड़ा देख लेते कि क्या बोल रहा है। तो ये होम पेज में यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ दी हुई है। ये स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर 2022, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर 2022 एंड करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटा बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ये 21 सितंबर से लेके 22 सितंबर 2 दिन मिला है तुमको एडिट करने का। एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट, ये 24 सितंबर को आ जाएगा मेरिट लिस्ट। एंड स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड प्रिकॉशंस यहाँ दिया हुआ है। प्लीज क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन बटन फर्स्ट टू रजिस्टर, यू शैल रिसीव योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाया SMS और ईमेल। तो यहाँ तुम देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन, ये अप्लाई ऑनलाइन लेफ्ट साइड ये दिख रहा है, ये है बटन, इसी पे क्लिक करके हम लोग को पहले रजिस्ट्रेशन करना है। एंड ध्यान देना, अगर तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो तुम्हारे पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसमें तुम्हारा SMS आएगा एंड तुम्हारा ईमेल होना चाहिए एंड उसमें कुछ वेरिफिकेशन कोड्स आएंगे या जो भी आएगा डेटा वो देख लेंगे हम लोग बाद में। एंड प्लीज चेक योर ईमेल स्पैम बॉक्स इफ मैसेज इज नॉट रिसीव्ड इन योर इनबॉक्स। ये ध्यान देना, अगर तुमको मैसेज नहीं आ रहा है जेसीईसीबी से मेल में तो तुम अपना स्पैम बॉक्स सर्च करना। उसके बाद है नेक्स्ट लॉगिन अगेन बाय क्लिकिंग ऑन एप्लीकेंट लॉगिन बटन टू कंप्लीट योर फॉर्म सबमिशन। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन में रजिस्टर कर देना है, उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन बटन ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके हम लोग को फॉर्म भरना है। एंड फोर्थ में है फीस इज मैंडेटरी एंड एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट PH कैंडिडेट। तो तुम लोग को तो पता ही है ये रजिस्ट्रेशन फी लगेगा तुमको कैटेगरी के हिसाब से। एंड डू नॉट शेयर योर एप्लीकेंट लॉगिन एंड पासवर्ड विथ एनीवन, कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। तो तुमको बोला जाता है कि जनरली अपना लॉगिन क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। 6th में है फॉर सिक्योरिटी रीजन ऑलवेज क्लिक ऑन द लॉग आउट बटन एंड क्लोज ऑल विंडोज रिलेटेड टू योर सेशन बिफोर यू एग्जिट द वेबसाइट। तो हमेशा लॉग आउट करना अगर जब भी तुम लॉग इन होगे इस पर। उसके बाद है हम लोग हाउ टू अप्लाई में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या मेंशन किया गया है। स्टेप्स फॉर अप्लाइंग में तुमको बोला गया है कैंडिडेट विल हैव टू फिल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लाइक कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट category, whether person with disability, educational qualification, email ID, mobile number, communication address, declaration etc. On submission of details, candidate will be prompted to check the filled details and fill corrections if any to submit his her final data। तो ये बोल रहा है ये जो एप्लीकेंट लॉगिन करके तुम जो डेटा भरोगे उसके बारे में बोल रहा है कि क्या क्या डेटा भरना है तुम्हें। एंड तुमको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये अपलोड करना है। एंड जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए वो JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और उसका जो रिसेंट स्टैम्प साइज कलर फोटोग्राफ भी होना चाहिए एंड उसका ध्यान देना, उसका जो साइज़ होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। एंड जो तुम फोटो अपलोड करोगे वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड other documents as applicable such as category certificate, qualification certificate, EWS or PH certificate etc. as a single PDF file. Size of document shall not exceed 500 KB। तो ये जितने भी हैं तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स सबका एक PDF बना के अपलोड करना है, सबको अलग अलग अपलोड नहीं करना है, सबको मर्ज करके एक PDF बनाना है एंड इसको सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये सर्टिफिकेट अलग है एंड फोटो एंड फोटोग्राफ जो भी है
एंड सिग्नेचर ये अलग अलग है, इसको PDF में नहीं करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए एंड बाकी जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स है वो PDF में होना चाहिए, सिर्फ एक PDF। और सिग्नेचर के बारे में भी बोला गया है, जो सिग्नेचर होना चाहिए तुम्हारा 10 KB से लेके 20 KB के बीच ही होना चाहिए और सिग्नेचर तुम्हारा ब्लू या ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, ग्रीन या रेड से नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एक चीज ध्यान देना, इफ द कैंडिडेट सिग्नेचर डज नॉट मैच द स्कैन्ड सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट, द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो तुम ध्यान देना, जो तुम्हारा जीमेल में तुमने सिग्नेचर अपलोड किया है उसी को अपलोड करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर मैच नहीं किया तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। 6th में है, ऑनलाइन एप्लीकेंट फॉर्म विल नॉट बी valid unless the candidate uploads his her photograph and specified signature and makes a requisite fee payment। तो सारा चीज़ अपलोड करना है तभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। और इसके बाद आफ्टर अपलोडिंग candidates are required to preview the uploaded images। Here the candidate is advised to see that his her uploaded photograph is clearly visible or in the appropriate row and the specimen signature is also visible। मतलब जो भी डेटा तुम अपलोड कर रहे हो, जो भी फोटोग्राफ्स या जो भी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो, मेक श्योर कि सब कुछ करेक्ट वन ही होना चाहिए। और सबमिट करने से पहले तुमसे वेरिफिकेशन पूछेगा कि जो भी डेटा तुमने भरा है वो करेक्ट है ना, क्योंकि एक बार अगर सबमिट कर दिए तो तुमको सिर्फ 2 दिन का, वो 20 तारीख को तुम सबमिट कर दोगे तो तुम 21 और 22 को ही एडिट कर सकते हो। इसलिए ध्यान से तुम लोग जो भी डेटा होगा उसको सबमिट करना। एंड बाकी सारा डिटेल्स तुम ये देख लेना। तो जो बेसिक चीज़ थी हम लोगों ने पढ़ लिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक, उस वीडियो का, या फिर यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगी, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ फीस हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देख सकते हो पेमेंट ऑफ फी, ये अभी रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो जनरल EWS BC1 और BC2 को 500 लगेगा और बाकी लोग को 250। PWD कैंडिडेट को अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ नहीं लगेगा, लेकिन बाद में काउंसलिंग के टाइम कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अभी 500 और 250 लगेगा, ठीक है। एंड पार्शियल एडमिशन फी के बारे में भी बोला है, ये बाद की बात है, जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे फिर सीट अलॉटमेंट होगा उसके बाद ये 1000 रुपीज़ देना है। और हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है तो तुम लोग के लिए है। देखो कोई भी क्वेरी होगा ना तो तुम लोग इस ईमेल पे ईमेल करो, मतलब क्वेरी या फिर कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, जैसे कि सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो या तो इसको कॉल करो इस नंबर पे या तो इस ईमेल आईडी पे मेल करो, तो वो लोग रिस्पॉन्स देंगे। या तो कुछ JCCB से कुछ क्वेरी है तो इन 2 नंबर पे तुम कॉल करके पूछ सकते हो। तो इन सब चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाई ऑनलाइन से। तो ये लेफ्ट साइड तुम देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन बटन पे, तो रजिस्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज में देख सकते हो ये सारा डेटा मैंडेटरी है, ऑल्दो उनको रेड एस्ट्रिक लगाना चाहिए था, फिर भी अगर तुम इसको ब्लैंक छोड़ोगे तो ऐसा कुछ मैसेज आएगा। तो फर्स्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, तो हम लोग अपना नाम दे देते हैं। मैं अपना ही नाम दे देती हूँ फिलहाल के लिए। ईमेल आईडी मैं अपना दे देती हूँ। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है। और हाँ, अब पासवर्ड की बात है। पासवर्ड पे तुम यहाँ पे ध्यान देना, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा पासवर्ड कंटेंट्स 8 कैरेक्टर्स, तो उसका ध्यान रखना। और एटलीस्ट 1 अपर केस मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस स्मॉल लेटर में होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर तुमको पता ही है, @ होता है, हैश होता है, $साइन होता है, परसेंटेज होता है, एंड होता है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड एक नंबर होना चाहिए, कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर तुम लोग पासवर्ड की बात करो तो मैं तुम लोग को एक सैम्पल पासवर्ड दिखा दे रही हूँ। यही पासवर्ड मत रखना तुम लोग। जैसे अगर मैं पासवर्ड रखूँगी तो सपोज करो मैं रांची @2022 रख देती हूँ। ऐसा पासवर्ड तुम लोग मत रखना, मैं जस्ट सैम्पल के लिए बता रही हूँ। तो रांची @2022, तो रांची में मैं R कैपिटल कर दूंगी एंड बाकी का ANCHI स्मॉल में कर दूंगी। फिर @ में स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया,
एंड 2022 में एक नंबर भी आ गया। तो इसी टाइप से कुछ बना सकते हो, तो तुम अपने हिसाब से बना लेना जो तुमको याद रहे। ध्यान रखना अपना नाम मत देना कभी पासवर्ड में, जिस जगह में रहते हो वो सब पासवर्ड में जगह का नाम भी मत देना। जो लोग आसानी से गेस कर सके ना वैसा पासवर्ड मत रखना। तो सेम पासवर्ड मैं यहाँ भी दे देती हूँ। तो सेम टू सेम अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद ये लेफ्ट साइड देख रहे हो, ये वाला सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर कर दो। ठीक है, अब हम लोग सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे फिर से बोल रहा है चेक पासवर्ड पॉलिसी। मैंने क्या मिस्टेक किया है, 8 कैरेक्टर तो है ही। ओके, यहाँ पे बोल रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बोल रहा है कि पासवर्ड कंटेंट्स 8 कैरेक्टर्स, मतलब जो पासवर्ड तुम्हारा होना चाहिए सिर्फ 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। तो जैसे मैंने रांची में क्या कितना लिया है, RANCHI@2022, मतलब ये हो गया 10 कैरेक्टर्स का हो गया। तो अगर मैं पीछे से 2 हटा दूंगी तो वो 8 कैरेक्टर का हो जाएगा। तो ये चीज़ ट्राई करते हैं। आई एम जस्ट होपिंग यही इशू होगा। ठीक है, हम लोग दोबारा सबमिट करते हैं। रांची @20 में 9 कैरेक्टर आते हैं, इसलिए मैंने दूसरा पासवर्ड ट्राई किया, पास @23। एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर का हुआ, तो ये काम कर रहा है, मतलब एग्जैक्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो हम लोग और एक कैरेक्टर ऐड करके देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि 9 कैरेक्टर होता है तो ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ओके, तो आई थिंक जो तुम्हारा पासवर्ड होना चाहिए एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है तो हम लोग वही फॉलो करेंगे। तो यही इशू आ रहा था सबका, तो हम एक कैरेक्टर यहाँ से हटा देंगे। तो ये मैच हो गया, एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर है। हम लोग काउंट कर लेते हैं दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी सेम है। एंड अब हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आर यू श्योर वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग बोलेंगे यस आई एम श्योर। अब मुझे अपना SMS चेक करना है और अपना जीमेल चेक करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन आया है, मुझे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिला होगा। ओके, तो अभी मैंने अपना SMS भी चेक किया और अपना जीमेल भी चेक किया। तो फिलहाल तो SMS नहीं आया, लेकिन जीमेल आ गया है। जीमेल के स्पैम फोल्डर में मुझे JCECB मेन 2022 सपोर्ट टीम से मेल आ गया है। तो यहाँ पे मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है एंड पासवर्ड भी मिल गया है। तो तुम लोग स्पैम फोल्डर देख लेना। चलो हम लोग लॉगिन करते हैं। मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देती हूँ एंड देन पासवर्ड। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है ऊपर में लिखा हुआ उसको हम डाल देंगे एंड उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारा ये पर्सनल डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा एंड एप्लीकेंट्स नेम लिखा रहेगा। मेरा नाम किरण किस्कू है तो ये लिखा हुआ है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया होगा। तो तुमको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ये सब करना है। एंड यहाँ जो मोबाइल नंबर है ऑलरेडी भरा रहता है क्योंकि तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम वहाँ पे भरा था। तो हम लोग फादर्स नेम में लिख देते हैं। अभी के लिए मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं है क्योंकि मेरा तो सिलेक्ट होगा ही नहीं, तो मैं सैम्पल के लिए ABC लिख देती हूँ। मदर्स नेम में तुम लोग अपने अपने मदर्स का नाम लिखना, मैं जस्ट जल्दी करने के लिए ऐसे ही कुछ लिख दे रही हूँ। XYZ, जेंडर में फीमेल, डेट ऑफ बर्थ में 2000 मान लेते हैं, तुम लोग का 2000 होगा, जैन मान लेते हैं, 2000 मान लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग को भरना है फादर्स और मदर्स ऑक्यूपेशन, अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन लिखना है। पेरेंट्स एग्रीकल्चर बिलोंग करते, गवर्नमेंट ऑफिसर है या प्राइवेट एम्प्लॉय है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो सब देख लेना। एंड तो अभी फ़िलहाल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही भर देती हूँ।
एनुअल फैमिली इनकम, तुम्हारा जो एनुअल फैमिली इनकम है वो एंटर कर देना। एंड यहाँ पे बहुत मैटर करेगा क्योंकि जो ट्यूशन फी वेवर वाला रिजर्वेशन है तुमको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो जो तुम्हारे एग्जैक्ट फैमिली इनकम है वही भरना जो सर्टिफिकेट में बना हुआ है। अगर तुम्हारा लेस देन 8 लाख का है तो फ़ायदा मिल जाएगा TFW के लिए। तो फिलहाल मैं 1 लाख भर देती हूँ, 10,000 लाख, ठीक है। एंड फिर हम लोग जीमेल डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। मेरा तो जीमेल डिटेल्स है नहीं तो मैं जस्ट रैंडम कुछ नंबर भर दे रही हूँ। रोल नंबर, ओके, ये इनवैलिड बता रहा है, मुझे सैम्पल जीमेल डिटेल्स देखना पड़ेगा कहीं से। एप्लीकेशन नंबर 12 डिजिट का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का है, करेक्ट है। एंड रोल नंबर होगा तो ये भी 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये भर दिया। परसेंटाइल स्कोर जस्ट सैम्पल के लिए 80% कर दे रही हूँ। एंड CRL 2 लाख भर देते हैं, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख भर देते। एंड रिजर्वेशन डिटेल्स इस परमानेंट लोकल तो मैं यस कर देती हूँ यहाँ, क्योंकि जब तक तुम यस नहीं करोगे तब तक तुम भर नहीं पाओगे ये वाला फॉर्म। रेसिडेंशियल स्टेटस में तुम परमानेंट या लोकल जिस हिसाब से जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है रेसिडेंट वाला उसके हिसाब से ये चूज़ कर लेना। तो हम लोग सिर्फ अभी लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कैटेगरी ST सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप अदर में सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से नहीं है, इसलिए अदर सेलेक्ट कर लिया। सब कैटेगरी में अब तुमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि तुम PWD हो या नहीं हो। अगर तुम हो यहाँ सेलेक्ट कर लेना, और अगर तुम डिफेंस पर्सनल के वार्ड्स हो तो यहाँ पे टिक मार देना, ऐसा करके सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद ये डिटेल्स भरना होगा। तो हम लोग नहीं भरेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, या तो हम लोग देख लेते क्या क्या डिटेल्स भरना है। वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल में अगर टिक करते हो तो यहाँ पे तुमको ये सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सारा ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग हटा देते हैं। डिसेबल्ड पर्सन में अगर टिक करोगे तो तुमको क्या क्या देना पड़ेगा। तो अगर इस पर टिक करते तो सिलेक्ट डिसेबिलिटी टाइप, तो यहाँ पे टाइप भरते। सपोज करो मैं ब्लाइंडनेस भरती, तो उसके बाद इतना ही। एंड इसको अनचेक कर देते हैं क्योंकि PWD तो है नहीं, अनचेक कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट तुमसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू अवेल TFW स्कीम, या तुम्हारे पास ऑप्शन येस और नो का है। तो अगर 1 लाख है तो तुम लोग को येस करना पड़ेगा, मतलब 8 लाख से कम का फैमिली इनकम है तो येस सेलेक्ट करना, और नहीं है तो नो सेलेक्ट करना। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है। 10+2 एग्जामिनेशन क्लास 12 का डिटेल्स भरना है, और तुमको अपना 10+2 का स्कूल नेम भरना होगा। तो हम लोग फिलहाल के लिए ABC लिख देते हैं। रिजल्ट पास्ड होना चाहिए तभी तुमने जीमेल दिया होगा। एंड मार्क्स सिस्टम, परसेंटेज, रोल नंबर, अभी रोल नंबर दे देते हैं। पासिंग ईयर 2022 कर देते हैं फिलहाल के लिए, और तुम लोग का जो पासिंग ईयर है वो मेंशन कर देना। मैक्स मार्क्स सपोज करो 500 टोटल मार्क्स है, उसमें से 450 आ गया तो अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। एंड तुमको अब सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना, मैंने बोला था ना वो 3 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 45% जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए था क्राइटेरिया, और SC ST PWD कैंडिडेट को 40% लाना था 3 सब्जेक्ट्स में। तो वही 3 सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ PCM चूज़ कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, क्योंकि तुमने जीमेल दिया होगा तो PCM तो होगा ही। एंड टोटल मार्क्स 100 का होता है, फिजिक्स ये भी 100 का होता है, ये भी 100 का होता है। एंड ऑप्टेन में 90 कर देते हैं, या छोड़ो 60 कर देते हैं, 60। तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो थोड़ा सा ग्रे कलर में दिख रहा है तो इसको तुम एडिट नहीं कर सकते, ये अपने आप कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट का मैंने 60 डाल दिया है, इसलिए उसका एवरेज 60 निकल गया, तो परसेंटेज 16 आ गया है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस देना है।
तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे देना। मैंने जस्ट सैम्पल के लिए कुछ भी एड्रेस दे दिया है। एंड परमानेंट एड्रेस में भी मैंने जस्ट सैम्पल के लिए कुछ भी एड्रेस दे दिया है। उसके बाद नेशनैलिटी में इंडियन भरना। एंड ये डिक्लेरेशन देख रहे हो, तो ये डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ लेना। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना एंड उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना। तो जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा सारा पर्सनल डिटेल्स दिख जाएगा। एंड तुम्हारे पास एडिट का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल्स एक बार रीवेरीफाई कर लेना कि सारा डिटेल्स जो तुमने भरा है वो करेक्ट है या नहीं है। एंड एक बार चेक करने के बाद ये कंफर्म का बटन है, इस पर कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आएगा, तो इसमें तुम्हारा सारा डिटेल्स भर दिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना। एंड यहाँ दिखा रहा है कि तुमको, क्योंकि मैंने ST सेलेक्ट किया था कैटेगरी, इसलिए मुझे 250 पे करना है। सारा डिटेल्स देख के ये मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना एंड तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा वो सब अपलोड करना होगा। तो अभी तो मैं पे नहीं कर सकती हूँ, इसलिए नेक्स्ट कैंसिल कर देते हैं। तो अभी अबॉर्ट करें, इसलिए मैं आई डू नॉट विश टू कंप्लीट दिस पेमेंट राइट नाउ पे क्लिक कर देते हैं एंड इसको अबॉर्ट कर देते हैं। अबॉर्ट करने के लिए भी अब ये हो गया अबॉर्ट, फिर से हमको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके देखते हैं, अगर मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है, फी पे नहीं किया है, तो मुझे अपलोड का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, क्योंकि अभी फोटोग्राफ अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है एंड जो सर्टिफिकेट्स है उसको भी अपलोड करना है। ओके, तो मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो देखो ये पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आई थिंक डॉक्यूमेंट अपलोड का ही होगा, तो वो स्टेप्स तो तुम लोग कर लेना, क्योंकि ये तो मैं जस्ट सैम्पल फॉर्म तुम लोग को दिखा रही थी, तो उतना तो करने आता ही होगा। पेमेंट कर देना एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। वो जो चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि फ़ोटो कितना KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल मर्ज करके PDF बनाना है और उसका साइज 500 KB से कम ही होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 2 स्टेप्स यहाँ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है, जस्ट तुम लोग के लिए ये सैम्पल था। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो ये तो हेल्प डेस्क नंबर है, तुम लोग यहाँ पे जाके कॉल कर लेना। ये ईमेल ID दिया हुआ है और ये नंबर्स दिए हुए हैं। अगर कोई भी क्वेरी होगा तो कॉल कर लेना। अगर वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है तो यू कैन आस्क मी एंड अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन होगा तो मैं बता दूंगी। होपफुली तुम लोग को बेसिक चीज समझ में आ गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।